हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपको जानकारी देने आया हूं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। बिहार से बीएससी नर्सिंग कैसे करें। बिहार में बीएससी नर्सिंग के जो टॉप कॉलेज है वो कौन कौन से हैं। जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम दे चुके हैं, जिन बच्चों ने 12th का जो एग्जाम है वो या तो 1 साल पहले या 2 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया है, या जो जिन्होंने अभी इंटर का एग्जाम दिया है 2024 में, उन बच्चों के लिए ये बीएससी नर्सिंग जो है एक बेस्ट कोर्स है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने 2024 में अभी 12th बायो से एग्जाम दिया है, या आप 2023 में, 22 में, 20 में, 21 में 12th कंप्लीट कर चुके हैं, तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है मेडिकल फील्ड का। कैसे होगा एडमिशन, तो देखिए, बिहार के अंदर बच्चों एक बोर्ड है जिसका नाम है बीसीईसीई। यह बोर्ड बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकालता है। तो सर फॉर्म आएंगे कब, तो बिहार में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए बीसीईसीई के जो फॉर्म है वो या तो बच्चों आएंगे मार्च में, और या कब आएंगे आपके अप्रैल में। तो फॉर्म भरने के बाद सर एडमिशन होगा कैसे, तो फॉर्म भरने के बाद में बच्चों आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, एक प्रवेश परीक्षा होगी। वो एग्जाम कब होगा सर, वो एग्जाम बच्चों या तो होगा जून में, और या कब होगा जुलाई में। तो सर एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम जो बिहार में लगेगा उसमें बच्चों जो है 3 पेपर लगेंगे। फिजिक्स का पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन, और बायो का पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे जी, 300 क्वेश्चन। सिलेबस क्या रहेगा, 11th एंड 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, है ना। और बच्चों जो हैं पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, है ना। पेपर का लेवल कैसा रहेगा जी, पेपर का लेवल बहुत इजी रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। अब सर एग्जाम होगा कहां पर, तो देखो बिहार के अधिकांश जिलों में एंट्रेंस एग्जाम होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊं तो बच्चों देखो, इसका एग्जाम का जो सेंटर है पटना में है, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, है ना। इन सभी जिलों में लगभग ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका एग्जाम सेंटर आता है। ओके, अब सर फॉर्म कौन सी वेबसाइट पर भरा जाएगा, तो देखो बच्चों जो वेबसाइट है वो है बीसीईसीई की। आप गूगल पे जब सर्च करेंगे बीसीईसीई 2024, तो बच्चों आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखेगी, और उस वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। मैं आपको वेबसाइट दिखा भी देता हूं। यह बच्चों हमारे बिहार कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट है, लेकिन अभी तक 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं निकले हैं। अब आप मेरे से पूछोगे सर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। जो भी बच्चे, देखो एज 17 साल सभी की कंप्लीट है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनकी जन्म तिथि, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है बेटा वो 2007 या इससे कम है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है आप एग्जाम दे सकते हो, 2006, 5, 4, 3, 2, 1 दे सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है तो फिर आप एग्जाम नहीं दे सकते। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, कितनी भी अपर एज लिमिट हो आपकी, आप 30 के हैं, 35 के हैं, 25 के हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। अब आप मेरे से पूछेंगे सर बीएससी नर्सिंग अच्छा कोर्स है क्या। बिल्कुल, बायो के जो बच्चे हैं चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, बहुत अच्छा कोर्स है। बिहार के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स किए हुए बच्चे बहुत कम हैं, और इसकी गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है नर्सिंग ऑफिसर की, बिहार में भी, और बिहार के आसपास यूपी में निकलती है, राजस्थान में, एमपी में, दिल्ली में, है ना। एम्स की भर्तियां निकलती हैं, ठीक है ना। ये जितनी भी इंडिया लेवल पर और स्टेट लेवल पर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में जो भर्तियां आती है नर्सिंग फील्ड की, उनमें बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग फील्ड का सबसे
सुपीरियर कोर्स है। एमबीबीएस के बाद दूसरा बड़ा कोर्स बीएससी नर्सिंग है बेटा, ठीक है ना। आज के समय में बीएससी नर्सिंग वाले एमबीबीएस से भी कम संख्या में है। आप इस बात को समझिए कि लोगों को जानकारी नहीं है, जिनके परिवार के अंदर नर्सिंग ऑफिसर है, जिनके फैमिली का बैकग्राउंड मेडिकल का है, उनके बच्चे ये कोर्स करते हैं। हमें तो जानकारी नहीं है, इसलिए हम करते नहीं, हम पीछे रह जाते हैं। तो बेटा देखो, आपके बिहार में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी सीटों पर आपका भी अधिकार है। गवर्नमेंट आपको बिल्कुल फ्री में ये कोर्स करवा रही है, कोई फीस नहीं लगती आपकी। आपको केवल एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करनी है, और उस एग्जाम में अगर आप 60% नंबर भी लेके आ गए ना, 100 में से अगर आपने 60 क्वेश्चन भी सही कर लिए ना, तो आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। 4 साल में यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपको जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आप नर्सिंग अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसे बिहार के जो टॉप कॉलेज हैं, मैं आपको कुछ कॉलेजों की जानकारी दूंगा, और अब नए कॉलेज और भी खुल सकते हैं इस बार। देखो बच्चों, एनएमसीएच पटना नंबर 1 कॉलेज है, ठीक है ना। नालंदा का कॉलेज है बीएमआईएमएस, जेएलएनएमसी भागलपुर, डीएमसीएच दरभंगा और एएनएमसीएच गया। ये जो 5 कॉलेज है ना बच्चों बिहार के, ये टॉप कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है। और एक पॉजिटिव पॉइंट बताऊं आपको, देखो बेटा, आपका जो फॉर्म भरा जाएगा ना बिहार में, वो तो बीसीईसी का भरा जाएगा। एग्जाम भी होगा तो कंबाइन एग्जाम होगा। एग्जाम देने के बाद अगर आपकी इच्छा हुई कि भाई मेरे को तो बीएससी नर्सिंग नहीं करना, मेरे को तो पैरामेडिकल करना है, तो इसी एग्जाम के नंबरों के बेस पर आपको पैरामेडिकल कोर्स भी मिल जाएगा, अगर आप एग्जाम के बाद लेना चाहोगे तो। मतलब कि आपको बहुत फायदा है। आप इस एग्जाम को देने के बाद पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बायोटेक, है ना, फिशरी, कोई भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करोगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप विजय एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए, है ना। गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए विजय एजुकेशन, ऐप डाउनलोड करिए। ऐप में जाने के बाद में आप ऐप में अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है ना। ऐप में आपको ये लक्ष्य बैच मिलेगा बेटा, इस लक्ष्य बैच पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा आई एम इंटरेस्टेड, या बच्चों यहां ज्वाइन नाउ, बाय नाउ, इस तरह का कोई ऑप्शन आएगा, है ना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बेटा, तो पेमेंट करने का जो लिंक है वो आपके इनबॉक्स के अंदर, जो मैसेज का इनबॉक्स बना होता है ना आपके मोबाइल में, ठीक है, उस इनबॉक्स के अंदर जाएगा, ठीक है ना। उस इनबॉक्स पे जो है पेमेंट की लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे पेमेंट हो जाएगा, कोर्स चालू हो जाएगा बेटा आपका। या ऐसा भी हो सकता है कि ऐप के अंदर आगे पेमेंट का ऑप्शन सीधा खुले तो सीधा पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उनके पास पेमेंट की सुविधा नहीं होती है, ठीक है ना, या वो किसी और से पेमेंट भिजवाना चाहते हैं, तो मैं आपको सबसे सीधा तरीका बताऊं। ये नंबर आपके सामने दिख रहे हैं ना, इन तीनों नंबर में से किसी पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो। इन नंबरों पे क्या कर दो, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है ना। और इन व्हाट्सएप मैसेज में आप अपना नंबर डालो, आपको जिस नंबर पे कोर्स चालू कराना है ना वो नंबर डाल दो। नंबर डाल दिया, अब आपको जो है इन नंबरों पे पे फोन डलाना है, ठीक है। कोर्स की फीस कितनी है सर, 990 रुपए, ठीक है। कई बार ऑफर होता है तो फीस कम हो जाती है, 790 हो जाती है, 890 हो जाती है, तो 100-200 रुपए कम भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही आप पेमेंट करोगे हमारी टीम आपका बैच एक्टिवेट कर देगी। पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भिजवा दीजिए। सर मैं पैसा अगर मेरे भाई से, पिता से या कंप्यूटर सेंटर से भिजवाऊंगा तो भी चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। किसी और से पेमेंट भिजवा सकते हो, बस उसका स्क्रीनशॉट आप मंगवा के इन नंबरों पे भेज दो। स्क्रीनशॉट के साथ अपना मोबाइल नंबर लिख के भेज दो, हमारी टीम तुरंत आपका नंबर इधर ऐप में ऐड कर देगी, उधर आपकी क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर मान लो आप ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐप का लिंक नहीं मिल रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको ऐप की लिंक भेज दी जाएगी, ठीक है बेटा। बिल्कुल। अब देखिएगा, अब मैं जानकारी ये भी देना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कितना पढ़ें, कितनी तैयारी करें। तो बच्चों देखो, आपके पास में 4 महीने और कुछ दिन, ठीक है ना। बच्चों देखो, तैयारी का तो यह है कि वैसे पढ़ने की कोई लिमिट तो होती नहीं,
जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो। फिर भी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम डेली सुबह के टाइम 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक क्लास चलाते हैं लाइव। फिर शाम के टाइम 6 बजे से 9 बजे तक क्लास चलती है। या तो आप मॉर्निंग पारी में हिंदी मीडियम वाली क्लास देख लो, अगर आप इंग्लिश मीडियम में के स्टूडेंट हो तो शाम की क्लास देख लो। लाइव क्लास देखने के बाद में हम आपको मेरे दोस्तों प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की डीपीपी देते हैं, है ना, तो आप उनको प्रैक्टिस करो। इसके बाद में बच्चों जो पहले हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, मान लो आपने बेच लिया 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, या आज बेच लिया, 7 दिन पढ़ोगे तो ये 7 दिन का हर एक 7 दिन में आगे रिवीजन करते रहो, है कि नहीं है। तो रिवीजन की आदत डालनी है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इजी जो चैप्टर है वो पहले से खुद से ही तैयार करना शुरू कर दो और कम से कम 10 से 12 घंटे डेली स्टडी करो। ये जो पेपर होगा ना बेटा बिहार बीएससी नर्सिंग का, ये नीट लेवल का पेपर नहीं होगा, ज्यादा टफ नहीं होगा। अगर अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दोगे तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और एक बात बताऊं बच्चों आपको, और एक चीज बताता हूं, आप बिहार के जो बच्चे हैं आपको गाइड करने में मैं कोई कमी रखूंगा भी नहीं। देखो आपको करना क्या है, आपको कौन कौन से फॉर्म लगाने हैं। देखो एक तो आपको फॉर्म भरना है बेटा बीसीईसीई का, एक तो ये बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक तो ये फॉर्म लगाना है। ओके सर, क्या इसके अलावा हम कोई और भी फॉर्म लगाएं क्या? बिल्कुल लगाना है आपको। एक बेटा एम्स का भी फॉर्म आता है, एम्स के भी कॉलेज है, टोटल आपके पटना में भी एम्स का कॉलेज है, पूरे इंडिया में 26 एम्स हैं, है ना। तो एम्स का भी फॉर्म आपको लगाना है और एम्स का भी फॉर्म मार्च में आएगा। सर और हम किसी दूसरे स्टेट का फॉर्म लगा सकते हैं क्या? किसी दूसरे राज्य में हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्या? अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऐसा एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर 15% सीटों पर अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप राजस्थान के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, है कि नहीं। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना बच्चों, उनका हॉस्टल होता है। आप कहीं पे भी जाके पढ़ेंगे ना भाई, घर से दूर जाओगे तो अगर आपको जो कॉलेज मिला वो मान लो 200 किलोमीटर दूर है, तो घर से निकलने के बाद चाहे 5 घंटे लगे या फिर 12 घंटे लगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है ना मेरे दोस्तों। कॉलेज अगर थोड़ा दूर भी है और अगर वहां अच्छी फैसिलिटी है, थोड़ा दूर है तो भी पढ़ना जरूरी है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों जितने भी नर्सिंग के कॉलेजेस होते हैं वहां अच्छी फैसिलिटी होती है, बढ़िया ट्रेनिंग करवाई जाती है, हॉस्पिटल ड्यूटी मिलती है आप लोगों को, और 4 साल में आपको वेल ट्रेंड बना दिया जाता है और लगभग बीएससी नर्सिंग करने के बाद 5वें साल नौकरी मिल जाती है। सीधी सी बात है ना। बिल्कुल जी। इसके अलावा अगर आप और फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पीजीआई चंडीगढ़ का भी फॉर्म भर सकते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ भी बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है, ठीक है ना। ये आप इतने फॉर्म लगा सकते हो, है ना। और भी बच्चों जो फॉर्म निकलते रहेंगे मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। कम से कम ये 2 फॉर्म तो आपको जरूर लगाने, ये 2 तो एम्स वाला और बिहार नर्सिंग वाला, ये 2 तो लगाने ही लगाने, सभी को लगाने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। बस इतना कहूंगा, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। और बिहार के बच्चे 12th बायो के बच्चे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है या जो एग्जाम दे चुके हैं, एक बार बच्चों शुरुआत तो करिए आप। देखिए बहुत सारे लोग हैं, नीट के कितने फॉर्म भरे जाते हैं बेटा, 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। बहुत सारे बच्चे नीट के अंदर लाखों रुपए कोचिंग में दे देते हैं, नहीं होता है चयन, क्योंकि नीट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। जबकि बेटा नीट से हम एमबीबीएस करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के बराबर ही है, एमबीबीएस के लेवल का ही है। बीएससी नर्सिंग में भी गवर्नमेंट जॉब मिलना तय है, तो आप बीएससी नर्सिंग करो ना, इतना बढ़िया कोर्स है। आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी दे रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, और भी आगे मैं जानकारी दूंगा। बस मैं इतना ही कहूंगा, तैयारी शुरू करिए, ठीक है ना। एडमिशन का फॉर्म भरवाने में मैं मदद करूंगा, ठीक है। फॉर्म आने के बाद भी मैं जानकारी और देता रहूंगा। फिलहाल फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? आपकी 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका फोटो और आपका मूल निवास, बस ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना, ठीक है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और वंदे मातरम।